नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की अहम बैठक खत्म होने के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आया है उससे बिहार की राजनीति का पारा न सिर्फ चढ़ा हुआ है बल्कि सारी तस्वीरें अब साफ नजर आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को लेकर। पवन वर्मा को लेकर सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। प्रशांत किशोर को लेकर चूंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल में एक नरम कोना बचा हुआ है प्रशांत किशोर के लिए, और भले ही पार्टी के नेता लगातार प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं लेकिन नीतीश की संभवतः नाराजगी नहीं है प्रशांत किशोर से। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें कही जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था, गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इंतजार करूंगा नीतीश क्या कार्रवाई करते हैं प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर, या फिर यह नीतीश का कहीं हिडन एजेंडा है। तो हिडन एजेंडा का आरोप भी लग रहा था, लेकिन आज सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप बयान सुनिए सीएम नीतीश कुमार का, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। समझ गए ना, एक व्यक्ति क्या चिट्ठी लिखे क्या कि उस पर हम कह दिए। कोई ट्वीट कर रहा है तो ट्वीट करें, उसमें को क्या मतलब है। जब तक किसी की इच्छा रहेगी पार्टी में रहने की, रहेगा, कहीं जाना चाहेगा जाएगा। हम लोगों की पार्टी अलग किस्म की पार्टी है भाई। ये ट्वीट का हमारे यहाँ क्या मतलब है बताइए ना। सब हम लोगों का साधारण कैटेगरी के लोग हम लोगों के यहाँ हैं, आम लोग हैं। कोई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों की वाली पार्टी तो ये है नहीं, बड़े लोगों वाली पार्टी। लेकिन भाई हम तो इज्जत देते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों में कोई बात है तो अपना अपना ओपिनियन, हमारे पार्टी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। ट्वीट किया जा रहा है वो बीजेपी के नेता हैं, आपके सहयोगी। छोड़िए ना, अपना मतलब जहां जाए। अब वो आया कैसे भाई, हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराइए। तभी सब हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं भाई। कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा। स्ट्रेटजिस्ट के रूप में किसी किसी का काम करता है। जो खबरों में है कि आम आदमी पार्टी का काम कर रहा था, तो अलग अलग आदमी का अलग अलग काम है, उस पर हम लोगों को मत अब इसमें कहिए। उन्हीं से पूछ लीजिए रहिएगा कि नहीं रहिएगा। रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन रहेगा तो पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दिल्ली कब जाएंगे चुनाव प्रचार? 30 के बाद कोई डेट तय होगा, उसी में जाएंगे। 30 तारीख तक तो यहाँ इंगेज हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन 30 के बाद वहाँ के प्रभारी हैं संजय झा जी, वो तय करके बता देंगे, उसी आधार पर चले जाएंगे। तब तो जेडीयू में प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का सफर खत्म हो गया है और सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये बयान दिया उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर पर हमलावर थे और आज जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बैठक से पहले कह दिया था कि पार्टी को पवन वर्मा और प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, तभी यह समझ लिया गया था कि यह सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है, नीतीश कुमार की सहमति है और वे भी प्रशांत किशोर से बेहद नाराज हैं जिस तरीके से पीके ने बयान दिया है। और जब नीतीश कुमार ने इस बैठक के खत्म होने के बाद कुछ कहा है तो बेहद अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि ट्वीट वगैरह का हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं है, इंटेलेक्चुअल की पार्टी नहीं है जेडीयू, ये आम लोगों की पार्टी है, जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए यहाँ ट्वीट नहीं चलता है, यहां काम चलता है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। और सबसे अहम, सबसे दिलचस्प कि सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा, आपने सुना कि अमित शाह ने कहा था तब वे प्रशांत किशोर को पार्टी में लेकर आए थे। तो प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को लेकर अब सब कुछ क्लियर है, जेडीयू में कोई जगह नहीं है, किनारे लगा दिए गए हैं। पवन वर्मा को लेकर पहले बयान आया और प्रशांत किशोर को लेकर भी अब सीएम नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।